नमस्कार फ्रेंड्स, मैं अनुराग सिंह। आइए आज बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को देख लेते हैं, जो है 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2020 से संबंधित। अभी कल ही हाल कल ही 22 मार्च को 22 मार्च 2021 को 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार की घोषणा की गई है। तो 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में किस फिल्म को किस कैसा योगदान था उसका, और उस आधार पे उसको कौन सा पुरस्कार दिया गया है, सारी चीज़ें हैं। आइए देखते हैं बिना किसी देरी के। पहला इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। तो सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार जो है वो दिया गया है, सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार दिया गया है मरक्कर फिल्म को। ठीक है, लाइन ऑफ द अरेबियन सी, ये मलयालम फिल्म है जो अरेबियन सी से संबंधित चीज़ पर बनाई गई है, और ये सर्वश्रेष्ठ जो फीचर फिल्म है उसके बारे में मरक्कर को दिया गया है सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का राष्ट्रीय पुरस्कार। ठीक है, अब दूसरी फिल्म है सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म की। यदि बात कर ले तो छिछोरे फिल्म है, जो कि सुशांत सिंह राजपूत की है। इस फिल्म में आपने देखा होगा, वैसे मैंने इस फिल्म को देख रखा है, तो इसमें दिखाते हैं कि परीक्षा को लेकर तनाव की स्थिति होती है, और जब परीक्षा बच्चे पास नहीं कर पाते तो उसमें वो किस प्रकार गलत कदम उठाते हैं, आत्महत्या करने की कोशिश करते हैं, उस पर ये बेस्ड फिल्म है। और बहुत ही भावुक कर देने वाली फिल्म है। मैंने इसको देख रखा है, आप लोग भी अगर समय हो उसको देखिए, छिछोरे फिल्म। ठीक है, अगला देखते हैं क्या है। तो अगला है सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का जो पुरस्कार है, राष्ट्रीय पुरस्कार, वो दो लोगों को जॉइंट तरीके से दिया गया है, दो लोगों को दिया गया है। एक तो मनोज बाजपेयी को भोसले फिल्म के लिए दिया गया है, और दूसरे धनुष को तमिल फिल्म असुरन के लिए दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार, दो राष्ट्रीय पुरस्कार जो है, 67वां राष्ट्रीय पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के रूप में मनोज बाजपेयी को भोसले फिल्म और धनुष को तमिल फिल्म है असुरन उसके लिए दिया गया है। ठीक है, तो अब आगे देखते हैं। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जो दिया गया है वो कंगना रनौत को दिया गया है, मणिकर्णिका द क्वीन ऑफ झांसी और पंगा फिल्म के लिए। इन दोनों फिल्मों के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार दिया गया है कंगना रनौत को। और आपको मैं बता दूं कि मनोज बाजपेयी को ये जो पुरस्कार प्रदान किया गया है सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का, तो ये पुरस्कार उनको तीसरी बार प्राप्त हुआ है, जबकि कंगना रनौत को ये चौथी बार राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हुआ है। ठीक है, इससे पहले कंगना रनौत को जो है बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस के रूप में 2008 में इनकी फैशन फिल्म को दिया गया था, और इसके अलावा इनको फैशन फिल्म के लिए दिया गया था, और दूसरा इनको 2014 में दिया गया क्वीन फिल्म के लिए, और 2015 में इनको दिया गया तनु वेट्स मनु रिटर्न फिल्म के लिए इनको सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार दिया गया। अब ये चौथा है मणिकर्णिका द क्वीन के लिए, अब झांसी के लिए, और पंगा फिल्म के लिए। वैसे मणिकर्णिका द क्वीन ऑफ झांसी मैंने देख रखी है, बहुत ही शानदार फिल्म है। पंगा मैंने नहीं देखा है, आप लोग ज़रूर देखिए, मैं भी देखूंगा। मणिकर्णिका द क्वीन बेहतरीन बेहतरीन फिल्म है। तो इसके अलावा भोसले मैंने भी नहीं देखा है, धनुष की असुरन भी नहीं देखा है, उसको भी देखना है। और इसके अलावा मनोज बाजपेयी को जो दिया गया था वो दिया गया था इनको सत्या फिल्म के लिए। इसके अलावा जो है इनको और भी दो फिल्में इनको दिया गया था। तो आइए देखते हैं और किन किन फिल्मों के लिए दिया गया था धनु मनोज बाजपेयी को। तो मनोज बाजपेयी को सत्या फिल्म एक तो थी इनकी, और दूसरी जो थी पिंजर फिल्म। पहले इनको पिंजर फिल्म के लिए दिया गया था, पिंजर मनोज को पिंजर फिल्म के लिए दिया गया, दूसरा सत्या फिल्म के लिए दिया गया, और तीसरा भोसले फिल्म है जिसके लिए इनको सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया जा रहा है। ठीक है, अब देखते हैं अगला। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक हैं संजय पूरन सिंह, जिन्होंने बनाई फिल्म 72 हूरे। इसके लिए इनको दिया गया सर्वश्रेष्ठ डायरेक्टर यानी निर्देशक का पुरस्कार 72 हूरे के लिए संजय पूरन सिंह चौहान को। ठीक है, इस फिल्म को भी देखना बनता है कि आखिर आखिर इसमें है क्या, जिसके लिए इनको बेस्ट डायरेक्टर का राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया है। आइए देखते हैं आगे। सर्वश्रेष्ठ सह कलाकार, जो सपोर्टिंग रोल होता है, सपोर्टिंग रोल में सबसे ग्रेट जो अभिनेत्री हैं वह है पल्लवी जोशी। पल्लवी जोशी को द ताशकंद फाइल्स के लिए दिया गया है। लाल बहादुर शास्त्री के जीवन
और ख़ासकर उनकी मृत्यु से संबंधित, जो ताशकंद में उनकी मृत्यु हो गई थी, उस पर संबंधित ये फिल्म बनी है। और इस फिल्म को मैंने देख रखा है, बहुत ही अच्छी फिल्म है, आप लोग भी देखिए। पल्लवी जोशी को इसका सह कलाकार, सर्वश्रेष्ठ सह कलाकार अभिनेत्री के रूप में इनको राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया है। इसके अलावा सर्वश्रेष्ठ सह कलाकार अभिनेता के रूप में, यानी सपोर्टिंग, बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का जो जो रोल जो दिया गया है पुरस्कार, राष्ट्रीय पुरस्कार, वो विजय सेतुपति को दिया गया है सुपर डिलक्स फिल्म के लिए। विजय सेतुपति को सुपर डिलक्स फिल्म के लिए दिया गया है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि सर्वश्रेष्ठ प्लेबैक सिंगर के रूप में, सर्वश्रेष्ठ गायक के रूप में बी प्राक को दिया गया है, जिन्होंने गाया है केसरी फिल्म के लिए, जिन्होंने गाया है तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के मैं खिल जावा इतनी सी है दिल की आरज़ू। आपको मैं बता दूं कि ये जो गाना है ये लिखा है मनोज मुंतशिर ने। मनोज मुंतशिर नाम के एक व्यक्ति हैं, मनोज मुंतशिर, उन्होंने लिखा है ये, और इसको बी प्राग ने गाया है। तो ये गाना आप लोग सभी सुने ही होंगे, फिल्म केसरी का इनको बेस्ट प्लेबैक सिंगर का अवार्ड दिया गया है, राष्ट्रीय अवार्ड। और इसके अलावा सर्वश्रेष्ठ स्क्रीन प्ले के लिए विवेक रंजन अग्निहोत्री जी को द ताशकंद फाइल्स के लिए ही दिया गया है। विवेक रंजन अग्निहोत्री को दिया गया है बेस्ट स्क्रीन प्ले के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार। इसके अलावा सर्वश्रेष्ठ बाल फिल्म जो है वो है कस्तूरी, जो बच्चों के लिए जो फिल्म बनाई गई सर्वश्रेष्ठ बाल फिल्म और राष्ट्रीय पुरस्कार जीती, और कस्तूरी फिल्म है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं सर्वश्रेष्ठ बांग्ला फिल्म है गुमनामी। सर्वश्रेष्ठ जो बांग्ला फिल्म है वो कौन सी है? गुमनामी। इसके अलावा आपको एक चीज़ और बता दूं कि सर्वश्रेष्ठ हरियाणवी जो फिल्म है का राष्ट्रीय पुरस्कार जिसने जीता है वो छोरियां छोरों से कम नहीं होती, इस फिल्म के लिए दिया गया है, छोरियां छोरों से कम नहीं होती। आपको याद हो गया दंगल फिल्म का एक डायलॉग था, मारी चोरियां छोरों से कम है के, तो उसका जो है उसी पे बेस्ड एक फिल्म बनाई गई हरियाणवी, उसको सर्वश्रेष्ठ हरियाणवी फिल्म का राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया, छोरियां छोरों से कम नहीं होती। इसके अलावा आपको मैं बता दूं सर्वश्रेष्ठ छत्तीसगढ़ी जो फिल्म है वो है भूलन द माजे। भूलन द माजे को दिया गया है बेस्ट छत्तीसगढ़ी फिल्म का राष्ट्रीय पुरस्कार। इसके अलावा सर्वश्रेष्ठ पंजाबी फिल्म देख लेते हैं, रब द रेडियो रब द रेडियो 2 को सर्वश्रेष्ठ पंजाबी फिल्म का राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया है। इसके अलावा ये तो हो गई हमारी 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार की बात। अब इसके अलावा हम देख लेते हैं दो चीज़ें और हैं। संस्कृति मंत्रालय ने हाल ही बोले तो कल ही 22 मार्च को संस्कृति मंत्रालय ने दो गांधी शांति पुरस्कार प्रदान करने की बात कही है, एक 2019 के लिए, एक 2020 के लिए। तो गांधी शांति पुरस्कार 2019 दिया जाएगा ओमान के दिवंगत सुल्तान काबूस बिन सैद जी को, और ये दिया जाएगा ओमान और भारत तथा खाड़ी देशों के साथ भारत के संबंध को लेकर काम करने के लिए उनको दिया जाएगा सुल्तान काबूस बिन सैद को, जो कि ओमान के सुल्तान हैं, दिवंगत, मृत्यु हो चुकी है उनकी। और इसके अलावा दूसरा जो गांधी शांति पुरस्कार 2020 प्रदान किया जाएगा वो शेख मुजीबुर रहमान को प्रदान किया जाएगा, जो कि फादर ऑफ बांग्लादेश कहे जाते हैं, शेख मुजीबुर रहमान, जो कि अभी जो वर्तमान में शेख हसीना है प्रधानमंत्री बांग्लादेश के, उनके पिताजी हैं शेख मुजीबुर रहमान, ठीक है। और 1971 में बांग्लादेश के बनने में इनका एक महत्वपूर्ण रोल था, और साथ ही बनने के साथ ही इनको 1971 में ही प्रधानमंत्री वहाँ का चुना गया था, ठीक है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं शेख मुजीबुर रहमान की 100वीं वर्षगांठ होने वाली है 26 मार्च को, तब प्रधानमंत्री मोदी जी बांग्लादेश की यात्रा पर जाएंगे, ठीक है। तो ये आज का वीडियो था, आपको कैसा लगा और आप लोग कमेंट करके बताएं, और साथ ही इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।